सो कंसेप्ट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे अब हम। कंसेप्ट नंबर 4 में क्या है, हम बात करने वाले हैं ऑफ के बारे में, ठीक है। तो ऑफ का मीन्स बेसिकली क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक। जैसे कि आप पाओगे अगर कहीं पर लिखा होगा, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है कि 35% ऑफ 60%। सो आपको इन दोनों पर अभी ध्यान नहीं देना है। व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू इज अबाउट, आपको ऑफ पर फोकस करना है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन। जैसे मान लो कहीं पर लिख के आ गया 40% ऑफ 375, तो आपको ये सोचना है 40% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। तो कहीं पर भी ऑफ लिखा होगा तो उसका मतलब है आपको क्या करना है, उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देना। इतनी सी बात बस है। आगे चलेंगे। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया हुआ है कि फाइंड 20% ऑफ 30% ऑफ 60% 600, तो यहाँ पर दो बार आपको ऑफ दिखेगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 20% ऑफ 35% ऑफ 600। अच्छा, सबसे पहली बात क्या है, जहां जहां ऑफ है वहां हम ऑफ को हटाते हैं और साइन किसका लगाते हैं, साइन लगा लेंगे मल्टीप्लिकेशन का। भाई सही बात है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम एक काम ये करेंगे, यहां से ऑफ हटाएंगे और मल्टीप्लिकेशन का क्या लगा सकते हैं, साइन। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब आपको पता है 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, दैट इज 1/5। 35% का फ्रैक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, मैंने आपको एक बात सिखाई थी। अगर आपने पहली क्लास नहीं ली है ना, चुपचाप यहाँ निकलो, जाओ पहले पहली क्लास लेकर के आओ, ठीक है, नहीं बहुत पिटोगे अभी। तो यहाँ पर क्या करना था आपको, ये दोनों पॉइंट दोनों जीरो हटाने थे और 35 का परसेंटेज हटा के डायरेक्ट इससे इसका मल्टीप्लाई कर देना था। अब मैंने आपको ये भी सिखाया है कि 35 का 6 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना आसान नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, किसी चीज का डबल बनाना आसान है। तो 6 को 2 इंटू क्या लिख लेंगे, 3। क्यों, ताकि हम इसका डबल कर लें। 35 का डबल 70 और 70 इंटू 3 करना आसान है, दैट इज 210। सिंपल। अब 5 से इसको डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, 5 4 जा 20 एंड 5 2 जा 10। सो आंसर विल बी 42। बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। अगला क्वेश्चन ये आपको लगाना है यहां पर। चलो भाई, इसको आप लगा के बताओ जल्दी से। 25% ऑफ 60% ऑफ 800, बताओ ये कितना आएगा। तो अगर आप 25% ऑफ 60%, वीडियो को पॉज करके आपको पहले सॉल्व करना, देन आई विल एक्सप्लेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू इज 25%। सो राइट द फ्रैक्शन ऑफ 25%, दैट इज 1/4 into 60%. So what I have told you about, if there is any number which has two zeros, do not just do anything, remove the percentage sign, remove the two zeros and just multiply with the number given, 60 into 8, 480, and if you divide by 4, 160, sorry, 120. So the answer is option number B. Next question. So this is the basic series, the beginner series for Intelligence Bureau or any other examination that you have been preparing for. So you can just practice. Similarly, you are going to solve this 30% of 40% of 750. So what you can do is, you can write 30% means 3/10, 40% means 2/5, and then 750. What you can do is divide by this 0 and 15 5 is 75. 15 2 ja 30, 30 3 ja 90. So the answer is option number B. Okay. Next question. 12.5% of 64% of 1000. Now, how will you solve this question? 12.5% of 64% of 1000. Very easy question. Why? Because you know 64% means two zeros and 12.5%. And if you multiply with this 12.5% into 64 into 10 just, so that becomes 640. Now 12.5%, you must remember the fraction and I have told you, अगर आपको ये इसका फ्रैक्शन याद नहीं रहता तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करेंगे 12.5 का डबल कर दीजिए अपने मन से, बाद में 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाता है 25%। क्या हो जाता है भाई, 25% डिवाइड बाई 2। तो 25% का फ्रैक्शन तो 1/4 होता है, तो आप इसको लिखोगे 1/4, नीचे 2 है तो आ जाएगा 1/8। लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको हमेशा याद रखना है 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8। इससे इसको डिवाइड करोगे 8 8 जा 64। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 80। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 40% ऑफ अ नंबर। नाउ अब यहां से हम कैसे जा रहे हैं, दो क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे
जैसे इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो डायरेक्टली आपको सिंपल से लग रहे थे, अब यहां से हम मतलब ऐसा स्टेटमेंट में क्वेश्चंस को लेंगे। जैसे यहां पर लिखा 40% ऑफ अ नंबर इज 320, बात नहीं करनी है। 40% ऑफ अ नंबर इज 320, व्हाट इज 25% ऑफ द सेम नंबर। तो अब आपको यहां पर क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, 40% ऑफ द नंबर विच इज द नंबर 320। तो 320 का क्या निकालोगे 40%, उसके बाद व्हाट इज 25% ऑफ दिस सेम नंबर। सो 40% ऑफ अ नंबर इज, अच्छा हमको ये नहीं दिया, उसको नंबर को तो हमें पता करना है, तो हम क्या करेंगे 40% ऑफ अ नंबर, तो वी डोंट नो, तो हम जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है एक्स तो होता ही है, ठीक है, जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है भाई एक्स तो हो ही जाता है। इज इक्वल टू वो कितना दे रखा है 320, तो आप यहां से एक्स की वैल्यू निकालोगे और उसका 25% बता दोगे। तो आसान है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे ऑफ के जगह मल्टीप्लाई करना है, 40% मतलब उसका फ्रैक्शन लिखेंगे 2/5 इज इक्वल टू 320। अब आप क्या करोगे 2 से इसको डिवाइड कर दो, दिस बिकम्स 160 और 160 से इसका मल्टीप्लाई कर दो, सो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 800। क्या हो जाएगी 800, 16 इंटू 5 क्या हो जाता है 80 और जीरो और चिपका देंगे, तो कितना हो जाएगा 800। अब 800 का 25% मतलब 1/4, 1/4 मतलब 4 से इसको डिवाइड कर दो, आंसर इज 200, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको इस तरीके से परसेंटेज को समझते हुए चलना है। मैंने आपको क्या बोला, आपको डेवलप करना है थिंकिंग, वो माइंडसेट डेवलप करना है मैथमेटिक्स को सॉल्व करने का। अच्छा यहां पर देखिए क्वेश्चन लिया हुआ है कि सर इफ 35% ऑफ ए इज इक्वल टू 140 फाइंड 20% ऑफ ए। तो अगर 35% ऑफ ए 140 है तो 20% ऑफ ए क्या होगा, तो पहले तो हमें ए पता करना पड़ेगा कि ए की वैल्यू क्या है। 35% ऑफ ए मतलब मल्टीप्लाई करिए, वहां 140 लिखा हुआ है, तो आपको बोला है कि 20% ऑफ ए क्या होगा। अब देखो इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं, एक तरीका क्या होगा कोई ए की वैल्यू पता करे और 140। अब यहां फिर से, अब रुकिए यहां पर रुकिए एक सेकंड, जरा इधर सांस को थामिए एकदम, और ससुर को भी साथ के साथ। कैसे, आपको क्या करना है सर 35% ऑफ क्या पूछ रहा है 140, तो दो तरीके इसको हैं। अब यहाँ आपको थिंकिंग डेवलप करनी है या आप गोबर जैसा एकदम चलते रहेंगे, वो आपको आपकी मर्जी है। जैसे अब एक बच्चा इसको कैसे लिखेगा 35% का 100 लिखेगा और यहाँ होगा 140। अब वो क्या बोलेगा कि सर इससे इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, कितनी बार में 4 बार में डिवाइड हो जाएगा। 35 का पहाड़ा आता है 35 का नहीं आता ना, तो इसका डबल करो ना, 35 का डबल क्या होगा 70, 70 का डबल क्या होगा 140, तो सीधा 4 टाइम्स में उड़ा देंगे कि नहीं उड़ा देंगे, उड़ा देंगे। बात समझे, तो ऐसे ही कैलकुलेशन में बुद्धि खर्च करनी है भाई। अब क्या करोगे 100 को उधर भेज दोगे, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 400। अब इसका 20% निकालना आसान है, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा आंसर, क्योंकि 1/5 हो जाएगा। अच्छा सर, तो हम सीधा इसका निकाल देंगे कि सर 400 का 20%, तो 20% का मतलब क्या होता है सर 1/5, आंसर इज 80, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आपको इसको सॉल्व कैसे करना है। अब यहां से डेवलप क्या करोगे वो समझो, सवाल तो ऐसे लग जाएगा, बहुत बच्चे खाली आंसर लाने के पीछे पड़े रहते, हमारा आंसर आ गया सर लाओ हमको भारत रत्न दिलवा दो, नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि नौकरी चाहिए, भारत रत्न नहीं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, भारत रत्न आपको मिलेगा भी नहीं। अब देखो तो क्या करोगे, आपको एक चीज दिखनी चाहिए, क्या, हमको 20% ऑफ ए चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 20% बना दूं किसको 35 को, और इधर कुछ लोचा कर दूं, तो सीधा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मैं 35 को क्या बनाना चाह रहा हूँ 20। अब देखना मेरे प्यारे 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 भाइयों बहनों, अब जरा देखे ध्यान से इधर, तो मैं क्या करूंगा, इधर भी 7 का टेबल दिख रहा है, इधर भी 7 का टेबल, तो क्या करूंगा 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लिख के नहीं, हमारे पास भगवान ने बुद्धि दी है उसमें स्टोर करके, मतलब दिमाग खर्च करके। 5 से डिवाइड करूंगा कितनी बार में जाएगा, 7 से डिवाइड करूंगा कितनी बार में जाएगा 5 बार, 5 टाइम्स में। इधर 7 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, अब मैं इसको 20 बनाना चाहता हूं, तो 4 से इधर मल्टीप्लाई, 4 से इधर मल्टीप्लाई, आंसर। सो 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 80। दिमाग खर्चा करना है कि नहीं करना है वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो एक तरीका क्या है, एक बच्चा क्या करेगा ए की वैल्यू निकालेगा, फिर उसका क्या निकालेगा 20%। हम क्या देख रहे हैं, दोनों तरफ 7 का टेबल पढ़ सकते हैं, तो क्या करेंगे 7 से डिवाइड मारेंगे 5 और इधर 20, फिर हम देख रहे हैं 5 का 4 टाइम्स करने पे 20% आ जाएगा, यही तो हमसे पूछा है। सो 20% ऑफ ए इज इक्वल टू, इधर भी 4 टाइम्स करेंगे क्योंकि मैथ्स का रूल है, इधर थोड़ी कि इधर मिलके चले जाओगे, इधर नहीं, इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा, 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा 80, आ गया आंसर। इसको क्या आप दिमाग में कैलकुलेट कर सकते थे, अगली बार पेन मत उठाना ऐसे सवालों के लिए, नहीं यहीं से फेंकेंगे घूर सर, बुझे। अगला क्वेश्चन बताओ।
लो भैया, अब यहाँ पर दिमाग खर्चा कर पाओगे? सेम तरीके से लगाना है, ठीक है, उसी तरीके जैसे अभी दूसरा बताया उसी तरीके से। क्यों? देखना, वीडियो को पॉज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आया बेटा, लगाओ पहले सवाल, बुद्धि मत खर्च कर देना आपने। 30% ऑफ एक्स इज 45% ऑफ 200। आपको एक्स की वैल्यू पूछिए, तो इधर तो भेजा हुए नहीं खर्च करना, बहुत ज्यादा भेजा, ज्यादा खर्चा नहीं करना है। क्यों? पिछले सवाल जैसा नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? पहली बात तो दोनों तरफ परसेंटेज है, तो ऐसे लिख लो 30% इंटू एक्स इज इक्वल टू 45% इंटू 200। बस सवाल यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। सर कैसे सॉल्व हो जाएगा, जरा वो भी बता दो। तो आप क्या करोगे? पहली बात तो परसेंटेज इधर परसेंटेज उधर डिलीट कर देंगे, परसेंटेज को मारेंगे, बहुत मार, परसेंटेज को खत्म कर देंगे उसको। लो, दोनों तरफ नीचे आएगा 100 100 और डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 30 है, तो इसका 0 इसके 0 से 0 कर दो, खत्म। अब इधर 3 से क्या 15 को आप डिवाइड कर सकते हो 15 टाइम्स में? हाँ सर। तो बचा क्या? 15 इंटू 20। 300 कहीं दिख रहा है? ए ले लो, आ गया, खत्म बात। तो एक्स की वैल्यू आ गई, यही पूछा हमसे। तो 7 आउट ऑफ 7 में से आपके कितने हुए? थाला फॉर अ रीजन, जरा बताना भाई कितने सही हुए आपके। अगला कंसेप्ट कहता वन नंबर एज अ परसेंटेज ऑफ अनदर नंबर। देखना ये बड़ा बढ़िया सवाल, इसमें क्या है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। जैसे ही पूछता है, कुछ लोग प्राण प्राण निकल जाते हैं, कहते सर ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी इज व्हाट परसेंट ऑफ सी इज व्हाट परसेंट ऑफ डी। ऐसे करके सवाल अगर पूछ लेता है, सर दिमाग ना एकदम खराब ही हो जाता है। तो देखो, दिमाग है ही खराब करने के लिए, ठीक है, हमेशा शांति बनी रहेगी तो मजा ही नहीं आए जीवन में। तो मैथ्स पढ़ो अगर आपको शांति नहीं चाहिए जीवन में, ठीक है। अच्छा भाई, थ्रिल चाहिए, थ्रिल चाहिए तो मैथ्स पढ़ो। अच्छा, द रेफरेंस क्वांटिटी गोज इन द डिनोमिनेटर। कहने का क्या मतलब है? जिससे बोल रहा है, जैसे ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो जिसके लिए बोलेगा उसको नीचे खटैक लिख देंगे, बस। अब परसेंटेज के लिए तो कोरिया का बच्चा भी जानता है, 100 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आप इतना तो बुद्धि आपको खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल ही भाई बुद्धि तो खर्च करने का है ही मैथ्स में। अब देखना, ए कैन बी मोर देन 100% ऑफ बी। अब ध्यान देना, ये सब पे मत ध्यान दीजिए, अभी जो मैं आपको समझा रहा हूं वो सुनिए। जैसे मान लो, आपको एक सवाल ही ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ध्यान देना। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, 72 इज व्हाट परसेंट ऑफ 240। तो दो वैल्यू दे रहा है और उसका कंपैरिजन पूछ रहा है कि ए बी का कितना परसेंट है, कितना ज्यादा या कितना कम, नहीं कितना परसेंट है। तीन टर्म्स आएंगे सर। टर्म नंबर 1, व्हाट परसेंट ऑफ। एक आएगा सर नंबर सेकेंड, व्हाट परसेंट मोर देन, और एक आएगा लेस देन। मतलब कितना परसेंट है उससे, उसका कितना परसेंट है, डायरेक्ट कंपैरिजन, कितना ज्यादा है कितना कम है। तो ये तीन टाइप के सवाल इसमें बनेंगे। अब बाकी बवाल तो आप बना ही सकते हैं, आपकी इच्छा है। सवाल हम देंगे, बवाल आप मचाएंगे, ठीक। अब देखिए, 72% इज व्हाट परसेंट ऑफ, तो जिसको बोलेगा उसको खटक नीचे लिख देना, खत्म बात। और जिससे बोल रहा है उसको कहां रखेंगे? ऊपर। बताओ भाई, लगा के आंसर क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर देखो, हमको पता है कि ये किसके टेबल में आ रहा है, ये आ रहा है सर 12 के टेबल में 6 टाइम्स में, ये आ रहा है 2 टाइम्स में। यहां पर से सर इससे उड़ा दो 5 टाइम्स में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 30। क्या सबका आंसर 30 आ रहा है? नहीं आ रहा है तो कुटाइए, जल्दी बताओ, ठीक है। आना चाहिए भाई सबका आंसर। आ गया, वेरी गुड। अगला 72 इज व्हाट परसेंट, ये तो हो ही गया। अगला क्वेश्चन ये रहा, 135 इज व्हाट परसेंट ऑफ 180। इसी बात पर इस सवाल को लगाया जाए, ऑप्शंस आपके सामने है, जल्दी से लगाओ भाई। 135%, 135 इज व्हाट परसेंट ऑफ, तो जिसके जिसके रेफरेंस में पूछेगा उसको कहां रखेंगे? नीचे। अब परसेंटेज के लिए 100 से क्या करेंगे, बस। अब देखो, सबसे आसान काम क्या है, 0 से 0 काट दो। अब ये किससे कटेगा? इसको 9 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 2 जा 18। ये 9 से कितनी बारी में कटेगा? 15 टाइम्स में। फिर 2 से किसको काट देंगे? इसको 5 टाइम्स में। आंसर आ जाएगा 75%। क्या आपका आंसर आया? क्या अभी भी आ रहा है? क्या आ गया? आंसर आएगा 75%। ये करके दिखाओ चलो।
84 इज व्हाट परसेंट ऑफ 56? अब ये करके दिखाओ, फिर ये। तो सर 84 इज व्हाट परसेंट ऑफ 56, तो अब तो सीख ही गए हो यार। 84 इज व्हाट परसेंट ऑफ 56 इंटू 100, बस। 7 से कट जाएगा 8 टाइम्स में, और ये 7 से कटेगा 12 टाइम्स में। हम डायरेक्ट 14 से भी डिवाइड कर सकते हैं, देखो 14 से डिवाइड कर सकते हैं 4 टाइम्स में, और ये 6 टाइम्स में, है ना। तो ये 2 टाइम्स में, और ये कटेगा, और ये हो जाएगा 50, 150%, 150 है, यही आया। वेरी गुड। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 4 ये बता दो। ये तो इजी है, काफी इजी है, ये मैंने सॉल्व करूंगा, इसका आंसर बता दो, बस वही लगा दूंगा फटाक से। 45 इज व्हाट परसेंट ऑफ 120? इसका आंसर यही आना चाहिए। अब इसमें कैलकुलेशन है भाई थोड़ी सी। हाँ अब बता तो दिया, एक ही नंबर पॉइंट में है ना, इसीलिए। क्योंकि देखो अब कैसे करोगे, 45 इज व्हाट परसेंट ऑफ 120 इंटू 100। अब क्या करोगे, 15 3 जा 15 8 जा 3/8, तो 3/8 आता ही है 37.5%, क्योंकि हो जाएगा 300, 300 डिवाइड बाई 8, ये है 300 डिवाइड बाई 8। तो क्या करोगे, 8 3 जा 24, कितना हो जाएगा 60, 56, 40, खत्म। 96 इज व्हाट परसेंट ऑफ 160? बताओ भाई। इसका आंसर आना चाहिए ये, क्योंकि दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों 96 और 160, हाँ वो लगा दिया मैंने, इंटू 100। अब क्या भाई, 0 0 कैंसिल आउट, 6 टाइम्स में कटेगा, खत्म बात। अब टेबल आना चाहिए भाई, कोई पहाड़ याद कर लेना, बहुत मार खाओगे सारे, ठीक है। टेबल याद करो। 125 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80? बताओ 125 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80? इसका आंसर ये आना चाहिए, क्योंकि 0 से तो कट जाएगा, वो हो जाएगा 1250। अब कोरिया का बच्चा भी जानता है 8 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, 8 से डिवाइड होगा नहीं, तो बस डिवीजन पॉइंट में एक ही नंबर है, आगे बढ़ जाओ। आखिरी सवाल है इस कंसेप्ट का, ए इतना है बी इतना है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी? अरे सेम ही क्वेश्चन है, घबरा का रहे हो, देख के घबरा गए क्या? थोड़ा सा सिस्टम में चेंज किया तो, हल्का सा, वो भी गरीबों वाला चेंज है ये। ए और बी की वैल्यू देके वही तो पूछ रहा जो पिछला सवाल था। इसका आंसर कितना आ रहा है, 70%। गुड। अगला कंसेप्ट, फाइंडिंग द होल और ओरिजिनल क्वांटिटी। जैसे देखो यहाँ पर लिख दिया, इफ p% ऑफ n इज इक्वल टू k, देन n इज इक्वल टू k इंटू 100 अपॉन में p। क्या है ये, क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर, जो भी है समझना पड़ता है। देखो बात समझो सीधा, यहाँ पर उन सब बातों पर ध्यान मत दो। कह रहा है 45% ऑफ अ नंबर इज 180, तो आपको वो नंबर बताना है कौन सा है। यानी कि 45% ऑफ अ नंबर, तो हमें नहीं पता वो नंबर कौन है, वो 180 है। तो कोई भी बता देगा ये कितना आएगा। सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर आएगा। ऑप्शन यहाँ पर है, बताओ क्या आएगा। तो आप बोलोगे सर देखो 45% ऑफ अ नंबर, तो वो नंबर हम मान ही लेते हैं, ऑफ लगाने की ज़रूरत ही क्या है। 45% ऑफ अ नंबर इज 180। अब देखो भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे सिंपल है। आपको पता है परसेंटेज का नीचे क्या आ जाएगा, 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 180। मैं क्या करूंगा, 45 से 4 टाइम्स में इसको उड़ा दूंगा, और ये जाके चिपक जाएगा इधर, आंसर हो जाएगा।
सिंपल सी बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बताओ, 16% ऑफ अ नंबर इज 72, तो आपको बताना वो नंबर क्या होगा। बोलो भाई, 16% ऑफ अ नंबर, तो हम लिखेंगे कैसे? 16% ऑफ अ नंबर इज 72, 2 जीरो उधर, तो ये बार बार लिखना नहीं है। अगली बार से कैसे लिखोगे, इधर खाली 16x लिखोगे, उधर 72 और 2 जीरो चिपका दोगे, तो बार बार नीचे 100 लिख के उधर भेजना है सीधा। अब ये कैसे कटेगा, 8 से 2 टाइम्स में, 8 से 9 टाइम्स में। अब आपको दिख रहा है सीधा इसको हाफ करना है, 900 का हाफ क्या होगा भाई, 450। 28% ऑफ अ नंबर इज, अब आपको फिर से इसको कैसे लिखना है, डेवलप कर रहा हूँ, कहीं तुमको लगे इतना लल्लू लल्लू सवाल ला रहे हो, मैं डेवलप कर रहा हूँ सवाल, जब लाऊंगा ना भाई हालत भी खराब करूंगा, टेंशन मत लो, कंसेप्ट सिखा लेने दो, उसके बाद जब सवाल लाऊंगा तब देखना तुम्हारे तोते कैसे उड़ाता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको डेवलप करिए पहले, इंटू एक्स 19600। अब आपको कुछ यहाँ से दिख रहा है टेबल, ना कुछ काट में 14 से काट लो, क्योंकि 14 का स्क्वायर 196 होता दिख रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1400। अब इससे इसको डिवाइड करना आसान है कि नहीं, इसका सीधा हाफ कर देंगे। बोलो, एक लाइन में सवाल लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ सर लगेगा, बुद्धि खर्च करवा रहे हैं आपका, जमा करके रखे हैं आप बहुत टाइम से, ठीक है, वो खर्च करिए। अब 37.5 अभी बताया था ना, 3/8 को बोलते हैं ऑफ अ नंबर इज, कितना है 240, लो। तो अगर आपको याद रहेगा कि 37.5 को ये बोलते हैं, तो डायरेक्ट लिख लोगे। अब 3 से इसको डिवाइड कर दो 8 टाइम्स में, और 8 का 80 में मल्टीप्लाई कर दो। बोलो भारत माता की जय। अगला क्वेश्चन बताओ भाई, 62.5% ऑफ अ नंबर इज 500, बताओ नंबर क्या होगा। बोलो बोलो, खर्च करो दिमाग, लगाओ और बताओ। अब देखो, हमको क्या पता है सर जी, हमको पता है सर 12.5 जो है ना सर, वो होता है कितना 1/8, 12/5% कितना होता है 1/8, ये हमको दिख रहा है 62, 5 टाइम्स तो मिनिमम मल्टीप्लाई हुआ होगा ना, 5 टाइम्स, समझ पा रहे हो? तो 5 × 12 60, और 5 × 5 2.5, तो 62.5 बन जाएगा। तो इधर 5 से मल्टीप्लाई तो इधर भी, तो आपको ये याद रखना है। ये सब वैल्यूज मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में बताई, नहीं पढ़े तो इधर क्यों क्या कर क्या रहे हो भाई, जाओ उधर। सो 5/8 लिखा है, 5/8 ऑफ अ नंबर इज 500। अब बताओ ये आसान हो गया कि नहीं उड़ाना, आसान हो गया कि नहीं, उड़ा दोगे, इधर से इधर उड़ा दिया, 8 को चिपका दिया, आंसर क्या हो गया 800। अगला बताओ, ले भैया आ गया मजेदार, क्या, किसी संख्या का 24% उसके 18% से 72 अधिक है। जैसे ये लिखे कुछ लोग धड़ा खत्म, उनको लगे कैसे होगा ये सवाल इस ब्रह्मांड में आया कैसे, देखो कैसे आया है सवाल। 25%, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे अपन लिखेगा और वैसे आंसर आएगा। अब देखो, 25% ऑफ अ नंबर एक्सीड्स 18% ऑफ इट बाई 72, फाइंड द नंबर। किसी संख्या का 24%, हमको नहीं पता, किसी संख्या का 24%, ले संख्या का 24%, यानी कि 24% ऑफ एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है सर। उसके 18% से, उसके 18% से, यानी 18% ऑफ द सेम नंबर, उससे 72 ज्यादा है, यही बोला है। जब ये लाइन लिख देंगे ना सर आप, तब हम बना देंगे, लेकिन अगर आप ये नहीं लिखेंगे हमारा प्राण निकल जाता है सर। देखो, अब आप यहां से 2 बार बुद्धि खर्च करेंगे, एक, इस लाइन को लिखने का तरीका आना चाहिए, दूसरा ये बोल रहा है कि सर 25% ऑफ अ नंबर, 24% ऑफ अ नंबर इज एक्सीड्स, वो एक्सीड कर जा रहा है 18% ऑफ इट, यानी उसी का बाई 72, यानी कि 72 अधिक हो जा रहा है।
तो ये हो क्यों रहा है, क्योंकि इसमें जो गैप आ रहा है उसी की वजह से। तो 24 से 18 के बीच में गैप कितने परसेंट का आएगा, 6% का। उस 6% की वैल्यू है 72। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी सर, 12। तो 100% की वैल्यू क्या आएगी सर, 2 जीरो इधर भी चिपका दीजिए सर, आंसर इज 1200। या फिर आप इसको ऐसे सॉल्व करिए, इधर माइनस करिए, बात वही होगी। तो अगली बार से क्या करना है, यहां पर क्या करेंगे आप, 18 को इधर लाएंगे, आप बोलेंगे सर 24% ऑफ एक्स माइनस 18% ऑफ एक्स बराबर 72। अब आप क्या करेंगे, दोनों के नीचे परसेंटेज लिखेंगे, ऊपर से माइनस करेंगे, तो 6x/100 बराबर 72। इससे इसको डिवाइड करेंगे 12, इसको इधर भेजेंगे 1200। लेकिन कोरिया का बच्चा ऐसा नहीं करेगा, कोरिया का बच्चा बहुत हाईटेक है। वो क्या करेगा सर जी, वो सीधा देखेगा कि ये जो 72 का लोचा आ रहा है ना सर, ये जो 72 का लोचा आ रहा है सेम ही नंबर है, बोलो सेम ही नंबर है, उसी का 24% निकाल रहे हैं, और सेम ही नंबर का क्या निकाल रहे हैं, 18%। तो कह रहा अंतर कितने का आ रहा है, 72 अधिक हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि यही लोचा हो रहा है ना, एक बार 24% निकालोगे और एक बार 18%, तो कितना ज्यादा हो रहा है सर, वो 6% ज्यादा है, 6% ज्यादा है, ये 6% ज्यादा है, यानी कि वो है कितना, 72। तो 1% की वैल्यू कैसे, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12। 1% की वैल्यू 12 है, 2 जीरो इधर चिपकाएंगे, 2 जीरो इधर चिपकाएंगे, आंसर 100%। चलो ये वाला करके बताओ, अब तुम बताना इसको, बिना पेन उठाए बताना इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ, 5 सेकंड का आंसर है, जो बताया वो बहादुर, बताओ भाई। मैंने अभी क्या बताया कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, 30%। 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 250। तो आपको कितना बताना, 100% निकालना। तो क्या करोगे, अच्छा एक क्वेश्चन अलग है, तभी तो बुद्धि नहीं लग रही है इसमें। 50% ऑफ अ नंबर, तो इस नंबर का 50%, 250 से 20 अधिक है, से 20% अधिक है। 20% मोर देन, 20% मोर देन 250। तो 250 का 20% 50, 250 से ये ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को सुनना, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 50% ऑफ अ नंबर इज 20% मोर देन 250, यानी कि 50% ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 50% इज मतलब इज इक्वल टू 20% मोर देन, यानी 250 तो है लेकिन उससे 20% ज्यादा है। गुड, तो 20% निकालेंगे हम इसका, 250 का। बोल रहा है ना कि 20% मोर देन 250, 250 से 20% ज्यादा है, तो 250 का 20% निकाल लेंगे, तो इसका 20% आएगा 50, समझे। तो 250 से 50 ज्यादा है, यानी हो जाएगा 300। तो x का 50% जो है वो सर है 300। 50% मतलब आधा, आधा अगर 300 है तो पूरा कितना होगा, ठीक है 600। अगला, अब देखो परसेंटेज डिफरेंस या एक्सीड्स बाई। अब देखो एक्सीड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि x और y दो नंबर है मान लो, ठीक है। मैंने बोला कि x y से 20% ज्यादा है, x y से 20% ज्यादा है, तो मान लेंगे y कितना है, 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, 120, 20% ज्यादा है। लेकिन इसका दूसरा तरीका समझने का एक और है कि x y से 20% ज्यादा है, तो हम 20% का फ्रैक्शन लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 1/5। इसका मतलब है कि x y से 20% ज्यादा है, इसका मतलब है अगर y 5 है तो इसका 20% कितना होगा, 1 होगा, यानी कि 5 + 1, हम बोलेंगे x की वैल्यू क्या होगी सर जी, 6।
ठीक है, यानी कि कोई भी किसी से ज्यादा है, अगर कम बोलेगा तो यहां पर बोला एक्सीड कर रहा है, अगर बोले एक्स वाई का वाई से 20% कम है, तब क्या लिखेंगे, कम है, इसका मतलब इस बार घटाएंगे। अगर y की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5 - 1 यानी कि 4 आ जाएगी। तो हम देखेंगे कि वो बोल रहा है कि वो एक्सीड कर रहा है या फिर वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, उसके हिसाब से हम रेशियो को समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये 50% ऑफ एन एक्सीड्स 20% ऑफ एन बाई इतना, बताओ। ऑप्शन आपके ये है, यहां पर दे देता हूं, बताओ भाई। 50% ऑफ एन एक्सीड्स बाई एक्सीड्स 20% ऑफ एन बाई 72, तो एन की वैल्यू बतानी है, बताओ क्या होगा। इसका आंसर क्या आएगा, लग गया। चलो पहला आंसर तो 280 आया। देखो यहां पर क्या बोल रहा है, ये इससे एक्सीड कर रहा है, तो कितना एक्सीड कर रहा है, 30%। 30% एक्सीड कर रहा है 72 है, तो यहां पर 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 24। 10% की वैल्यू 24 है, 2 जीरो चिपकाएंगे तो कितना हो जाएगा, 240। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 3 से डिवाइड नहीं कर पाए आप। अगला ये वाला बता दो, इसी बात पर बिना पेन उठाए बताना है आंसर। हाँ? कैसे सोच रहे हो बे, यहां पर नंबर देखो 45, यहां पर 30 है, कितने का डिफरेंस है, 15% का। वो कितना दे रखा है, 90। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। 15 से डिवाइड करोगे 6 टाइम्स, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 जीरो चिपका दो, खत्म बात। अगला क्वेश्चन अब करके दिखाओ इसी बात पर। इसका आंसर भी है क्या, सेम ही है क्या, सेम आ रहा है क्या है। देखो डिफरेंस कितने का है भाई, 24% का। कैसे पता चला सर, घटा लो भैया। 72 में से 48 घटाओगे 24%। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है सर, 144। तो आपको कुछ दिख रहा है यहाँ से, 1% की वैल्यू क्या आएगी, डिवाइड करो 1% इज इक्वल टू कितनी बार में जाएगा, बस। तो 100% की वैल्यू कितनी, 2 जीरो इधर चिपकाओ, 2 जीरो इधर, आंसर नंबर बी। एक एक लाइन में आपको इसका उत्तर देना है। चलो ये बताओ इसी बात पर, क्या है सर, 65% ऑफ एन इज 84 मोर देन 44% ऑफ एन। ले भैया अब आया सवाल, बढ़िया। अब घुमा दिया ना, लिखा वही लाइन है पिछली वाली ही, डिफरेंस देखो और वो बताओ कितना है। 65% ऑफ एन इज 84 मोर देन 44% ऑफ एन, तो इसका डिफरेंस कितने का आएगा वो बताओ। 65 और 44 का डिफरेंस क्या है, वेरी गुड, 21। 21% की वैल्यू 84 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। डिवाइड करो, फिर 2 जीरो इधर चिपकाओ, 2 जीरो इधर चिपकाओ, आसान। चलो इसी बात पे देखो, पांचवा सवाल है, ये बताना है आपको इसमें, ये जरूर बता दो, इसका सही जवाब आना चाहिए। मैं पानी पी लेता हूं जब तक आप इसका सही जवाब बता दें। जल्दी बताओ भाई। क्या है आंसर, कृष्णा का आंसर 450 आ गया। चलो भैया, तो यहां पर क्या आ गया, डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 45%। वो कितना है, 225। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 5 टाइम्स में कटेगा, 45 का 5 टाइम्स करोगे तो कितना आएगा, सेम आएगा कि नहीं आएगा, 5 टाइम्स में कट जाएगा। अगर 5 टाइम्स में कट जाएगा तो 2 जीरो इधर चिपकाओ, 2 जीरो इधर चिपकाओ। कृष्णा भाई गलत कर दी, ये वाला बता दो।
बताओ जल्दी। कितने का डिफरेंस है? 24%। कितना है? 96। आंसर इज 4। 4 टाइम्स में कटेगा, 2 जीरो चिपकाना है बस, आसान। आखिरी सवाल ये रहा, ये लगाओ भैया, ये अच्छा सवाल है। थोड़ा सा एक्सीड कर दिया, एक काम और आगे बढ़ा दिया। पहले इसको सॉल्व कर लो फिर निकाल लेना। इसको सॉल्व करो पहले भाई। अब देखो हमें क्या दिख रहा है, डिफरेंस कितने का है? 12%। तो 12% ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 96। यही है, यही है ना भाई। 42 और 30 के बीच में 12% का डिफरेंस है, उसकी वैल्यू 96 है। तो 1% की वैल्यू क्या होगी यहाँ से? 1% ऑफ ए कितना हो जाएगा? 8, क्योंकि 12 से काटेंगे 8 आएगा। हमसे 25% पूछा है, तो इधर 25 से मल्टीप्लाई, इधर 25 से। आंसर इज 200। सही बात है। तो भाई कंसेप्ट नंबर हमने क्या सीखा? 4, 5, 6, 7, 4 कंसेप्ट आज हमने और कवर किए हैं। 8वां कंसेप्ट ये रहा, इस पर हम अगली वीडियो बनाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट नंबर 8 से, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी कि अभी भी हमें 7 कंसेप्ट कवर करने हैं। तो हम उम्मीद करते हैं अगली एक वीडियो में अगली जरूर कवर कर दें, या नहीं तो 2 वीडियो में तो कवर हो ही जाएगा। एकदम बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा बेस बनाने में। एक बार बेस बन जाएगा फिर आप देखना सवालों की क्या खूबसूरती आएगी, जो आपके दिमाग को हिला के रख देगी। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।